संत रविदास भगवान के सच्चे भक्त थे। वे अपने कर्म को पूजा के भाव से ही किया करते थे। वे जूते बनाने का काम करते थे। एक दिन उनके पास एक ब्राह्मण आए और बोले, मेरी जूती टूट गई है, इसे ठीक कर दो। रविदास ने उनकी जूती ठीक कर दी। ब्राह्मण जूती पहनकर गंगा स्नान को जाने लगे। तभी संत रविदास ने कहा, ब्राह्मण देव, आप मेरी ओर से गंगा माँ को एक कौड़ी पैसा भेंट कर दीजिएगा। मैं तो काम में व्यस्त हूँ। समय पर ग्राहकों को उनके जूते ठीक करके देने हैं। इसीलिए सोमवती अमावस्या जैसे पावन अवसर पर भी मैं गंगा स्नान को नहीं जा पाता हूँ। संत रविदास से पैसे लेकर ब्राह्मण देव माँ गंगा के दर्शन हेतु चल पड़े और उधर संत रविदास अपने काम में लीन हो गए। गंगा स्नान के बाद जब ब्राह्मण आने लगे तो उन्हें याद आया कि संत रविदास के दिए पैसे माँ गंगा को समर्पित करना है। वे गंगा तट पर खड़े होकर बोले, हे माँ गंगे, रविदास की यह भेंट स्वीकार करो। उसी वक्त गंगा जी से एक हाथ प्रकट हुआ और आवाज़ आई, लाओ रविदास जी की यह भेंट मेरे हाथ पर रख दो। जिसके बाद ब्राह्मण ने उस कौड़ी को हाथ पर रख दिया। उस विहंगम दृश्य को देखकर ब्राह्मण के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। जब वे वहाँ से लौटने लगे तब उन्हें पुनः आवाज़ सुनाई दी, ब्राह्मण लो, यह कंगन रविदास को मेरी ओर से भेंट कर देना। ब्राह्मण हैरान होकर उस रत्न जड़ित कंगन को लेकर चल पड़े। जाते जाते रास्ते में उन्होंने सोचा कि रविदास को क्या मालूम कि माँ गंगा ने उनके लिए कोई भेंट दी है। ब्राह्मण सोचने लगे, अगर मैं यह रत्न जड़ित कंगन रानी को भेंट कर दूं तो राजा मुझे मालामाल कर देगा। वे तुरंत ही दरबार में पहुँचे और कंगन रानी को भेंट कर दिया। वह सुंदर कंगन पाकर रानी बहुत खुश हुई। ब्राह्मण रानी से इनाम पाने की सोच ही रहे थे, तभी रानी ने राजा से वैसा ही दूसरा कंगन पहनने के लिए और लाने के लिए कहा। राजा ने उस ब्राह्मण से कहा, मुझे इसी तरह का दूसरा कंगन चाहिए। तब ब्राह्मण ने कहा, आप राज जौहरी से ऐसा दूसरा कंगन बनवा लें, मेरे पास दूसरा कंगन नहीं है। तभी राज जौहरी ने कहा, इस कंगन में जड़े हुए रत्न बेहद कीमती हैं, वे राजकोष में भी नहीं हैं, इसीलिए इस तरह का कंगन बना पाना संभव नहीं है। ब्राह्मण की इस बात पर राजा को क्रोध आया और उसने ब्राह्मण को दूसरा कंगन कहीं से लाने को कहा। नहीं लाने पर मृत्युदंड देने की चेतावनी भी दे दी। यह सुनकर ब्राह्मण की आंखों से ग्लानि के आंसू बहने लगे। उन्होंने सारी सच्चाई राजा को बताई। फिर कहा, केवल रविदास जी ही ऐसा कंगन दूसरा माँ गंगा से लेकर आपको दे सकते हैं। राजा को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह ब्राह्मण के साथ संत रविदास के पास पहुंचा। वहाँ रविदास जी हमेशा की तरह जूते ठीक करने में लगे थे। ब्राह्मण ने रविदास के पैर पकड़ लिए और उन्हें सारी बातें बताईं। संत रविदास का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने राजा से ब्राह्मण को जीवन दान देने की प्रार्थना की, पर राजा ने कहा, ब्राह्मण को जीवन दान देने के बदले आपको ऐसा दूसरा कंगन देना होगा। तब संत रविदास जी ने वही एक बर्तन में जल लिया और माँ गंगा से निर्मल मल से प्रेम भाव से वैसा ही दूसरा कंगन प्रदान करने की प्रार्थना की। तभी उनकी कठौती में रखे जल से लहरें उठी, जैसे गंगा में उठती हैं। फिर उसी बर्तन में वैसा ही दूसरा कंगन प्रकट हो गया। गंगा उनकी कठौती के जल में ही प्रकट होकर उसी प्रकार का दूसरा कंगन उन्हें प्रदान कर गई। राजा का यह सब देखकर बहुत हैरान हुआ। तब रविदास ने कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तभी से यह
लोकोक्ति प्रसिद्ध हो गई। धर्म कर्म का अर्थ यही है कि धर्म कर्म करने के साथ साथ हमारा कर्म भी धर्ममय होना चाहिए, हमारा मन भी पवित्र होना चाहिए, हमारे विचार भी पवित्र होने चाहिए, हमारे कर्म भी पवित्र होने चाहिए। तभी हमें धर्म कर्म पूजा पाठ जप तप यज्ञ हवन तीर्थ दान परोपकार का पूर्ण लाभ प्राप्त हो पाता है। वहाँ पर उपस्थित राजा एवं ब्राह्मण को अपनी भूल का भान हुआ।